पश्चिम बंगाल में आज सभी की निगाहें नंदीग्राम पर रहने वाली हैं, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी आज बताते चले नामांकन दाखिल करेंगी, नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इस नामांकन से पहले ममता एक रोड शो भी करने वाली हैं। इस रोड शो को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। ममता के पोस्टर्स से, फोटो से पूरा नंदीग्राम, जगह जगह सड़कें, दीवारें पटी पड़ी हैं। कल नंदीग्राम में ममता ने रैली की थी और नंदीग्राम में ममता आज नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उसके पहले वो जाएंगी शिव मंदिर। यहाँ पर पहले वो पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद में फिर आगे अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगी। ममता के पोस्टर्स, फोटोज जगह जगह लगे हुए हैं और कुछ देर में नामांकन दाखिल करने वाली है ममता बनर्जी। वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वहीं नामांकन से पहले ममता शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। जैसा हम आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद में दोपहर 12:45 का वक्त होगा जब नंदीग्राम के शिव मंदिर पहुंचेंगी ममता बनर्जी। लगभग 45 मिनट बाद ममता बनर्जी पहुंचेंगी शिव मंदिर, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ेंगी अपना रोड शो करते हुए। और ऐसा पूरा रूट प्लान तैयार किया गया है ममता बनर्जी के लिए कि वो नंदीग्राम में जो मुख्य मार्ग है वहां से होते हुए वहां से वो सीधे फिर पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। आज नामांकन दाखिल करेंगी और मंदिर जाएंगी, यानी कि हिंदुत्व की शक्ल एक अलग नजर आती है। कल नंदीग्राम में जब रैली पर थी, जब रैली कर रही थी तो मंच से चंडी पाठ किया था। अब आज शिव मंदिर जाकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे से भी कम का वक्त लगा जहां हम लोगों ने सिर्फ ममता बनर्जी के कल यहाँ पोस्टर और बैनर, झंडे देखे थे उनकी पार्टी के, टीएमसी के। दीवारों पर सिर्फ उनका नाम लिखा गया था। आज वही पूरा रास्ता, चूंकि ये हेलीपैड से जाने का रास्ता है जहां से ममता बनर्जी हेलीपैड पर उतरेंगी और फिर वहां से निकलेंगी मंदिर में पूजा के लिए। उसके दोनों रास्ते पर आपको ममता बनर्जी के पोस्टर्स, बैनर और उसके बाद उनके ऊपर बीजेपी के पोस्टर्स और बैनर दिखाई देंगे। जो दीवारें कल तक सिर्फ ममता बनर्जी के नाम से लगी हुई थी, आज वहां आपको शुभेंदु अधिकारी का भी नाम और वो दिखने लगेगा। ये इस तरफ इशारा करता है कि दोनों पार्टियों की चुनावी मशीनरी यहाँ कितनी तेजी से है। और कई बार तो आप ये सोच सकते हैं कि जितनी तेजी से दोनों पार्टियां अपनी चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही हैं, अगर इतनी तेजी से सरकारी सिस्टम इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट पर ध्यान देता तो शायद ये आपको कुछ और नज़र आता। जैसा आप देख रहे हैं उससे कुछ और उलट नजर आता। लेकिन बात फिर वही है कि इस समय चुनाव है और ये चुनाव बंगाल की राजनीति में सबसे अहम विधानसभा सीट का चुनाव है, क्योंकि यहाँ से जो भी 2 मई को मतपेटियाँ जो बात बताएंगी, उसी से आगे की पूरे बंगाल की राजनीति की फिल्म आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। तो आपने देखा आप किस तरह से तस्वीर नंदीग्राम की बदलती हुई नजर आ रही है। सीधे नंदीग्राम का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर। इसके साथ ही साथ मेरे साथ में जुड़ रहे हैं तापस सेन गुप्ता भी। धीरेन्द्र जी, आपके पीछे यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, यानी ये कहा जाए कि अब इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। ममता बनर्जी अब बहुत ही जल्द रोड शो करेंगी। और किस तरह की हलचल है यहाँ पे? আপনারা যথেষ্টভাবে পরিশ্রম করছেন এবং অবশ্যই আপনারা আমরা প্রত্যেকে সফল হব, তাই প্রত্যেকে সহযোগিতা করুন এবং শুভেন্দু দা স্বাগতম, শুভেন্দু দা স্বাগতম, স্বাগতম, শুভেন্দু দা স্বাগতম। देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये बीजेपी का जगह है। यहाँ दिखेगा आपको किस तरह से शुभेंदु के जो ऑफिस का उद्घाटन है, यहाँ वो भी अपने आज यहाँ शुभेंदु पहुँच रहे हैं। और यहाँ इस पूरे हिस्से में आपने देखा कुछ देर पहले यहाँ ये लोग कम थे, लेकिन अब ये पूरी भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ लोग आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं। और उसके साथ ही यहाँ इस अपने उद्घाटन का, यहाँ से आज उस खेल की शुरुआत होगी जो बीजेपी के, और उसके साथ यहाँ शुरू होगा। तो वहाँ हम लोग यहाँ इस पूरे हिस्से को देख रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये शुभेंदु को साथ लेकर आते हुए लोग हैं। यहाँ इस पूरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी का एक गढ़ बन चुका है। हम लोग यहाँ शुभेंदु आ चुके हैं अपने उसके लिए। शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, आप अरे माँ भारती की पूजा हुई है, छोड़ो यहाँ ये देखिए पूरे हम लोग एक पूरी भीड़ में, ये देखिए किस तरह से
तो ये जो आप तस्वीर देख रहे थे, दरअसल नंदीग्राम की तस्वीर, जहां पर शुभेंदु अधिकारी दरअसल आज अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर थे। जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे थे। दूसरी तरफ आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी मेरे साथ में है। तापस, कल तक जो तस्वीर थी, कहा जाए जो सड़कें कई जगहों पर टीएमसी के झंडे थे, आज वहां पर टीएमसी के साथ साथ बीजेपी के भी झंडे हैं। ये कहा जाए कि लोग तो कंफ्यूजन में है ही, लेकिन आप जरा ये बताइए कि आज ममता बनर्जी के इस पूरे रोड शो को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारी पूरी तरह से की गई है और ममता बनर्जी बहुत ही परिचित एक चेहरा है नंदीग्राम में, और खासकर नंदीग्राम 1 से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को लीड मिल सकती है, लेकिन नंदीग्राम 2 से शुभेंदु अधिकारी आगे रह सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने कल भी जो रैली की थी और उसके बाद हमने देखा था कि कल सुबह से रास्तों के चारों तरफ ममता बनर्जी के पोस्टर्स और जो वॉल राइटिंग वो किया गया था। लेकिन फिर 12 तारीख को हल्दिया में नामांकन है शुभेंदु अधिकारी का। आज नंदीग्राम में शुभेंदु खुद है कार्यालय के उद्घाटन करने के लिए, तो उससे पहले कल शाम से ही बीजेपी के बैनर्स और पोस्टर्स भी वहां पे लगना शुरू हो गया था। और ये दोनों शख्स के बीच एक कांटे की टक्कर होगी। एक तरफ ममता बनर्जी जो चेहरा है पूरे तृणमूल कांग्रेस का, और तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम को ममता से काफी बेहतर जानता है। तो इन दोनों शख्स के बीच लड़ाई होने वाला है, और जिसको ध्यान में रखते हुए तृणमूल कार्यकर्ता खासकर वहां पे 2 कॉन्फिडेंटे हैं ममता बनर्जी की, एक अबू ताहिर और एक शेख सुफियान। इन दोनों को जिम्मेदारी दिया गया है कि नंदीग्राम को पूरी तरह तृणमूल के पक्ष में लाया जाए। तो हर मुमकिन कोशिश और जो जनसंपर्क है निचले स्तर के नेताओं की तरफ से भी कई रोज से किया जा रहा था। और ममता बनर्जी का आज वहां से निकलना, रोड शो करते हुए हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन जमा करना, ये अपने आप में एक नया अंदाज होगा। तापस, मैं आपका रुख करूं, लेकिन आपने जिन पोस्टर्स की बात कही वो जरा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। नंदीग्राम अलग तरह के पोस्टर्स से पटा पड़ा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में पोस्टर्स लगे हैं कई जगहों पर। तो जहां पर शुभेंदु अधिकारी को भूमिपुत्र बताया गया, तो ममता बनर्जी को बाहरी बताया गया है। नंदीग्राम में दरअसल आज एक तरफ नामांकन दाखिल करने के लिए ममता बनर्जी रोड शो करने वाली हैं, तो वही शुभेंदु अधिकारी का भी आज रोड शो रहने वाला है। नंदीग्राम के लिए आज का दिन एक अनूठा दिन है, अलग दिन है, क्योंकि आज नंदीग्राम के आंदोलन के वक्त के 2 सहयोगी जो यहाँ एक साथ कई बार नजर आए, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर होंगे। नंदीग्राम आंदोलन से बंगाल में नायिका बनी ममता बनर्जी, तो इस आंदोलन के लिए पूरी पटकथा लिखने और इस आंदोलन को तैयार करने में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी आज दोनों नंदीग्राम में होंगे, और लेकिन एक दूसरे के खिलाफ होंगे। एक दूसरे के साथ तो नंदीग्राम ने उनको कई बार देखा होगा, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए शुभेंदु और ममता बनर्जी को आज नंदीग्राम पहली बार देख रहा होगा। और ये लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी दिलचस्प होगी, इसके लिए आपको देखना, तो ये सिर्फ दीवारें आपको दिख रहे हैं, एक साथ लगे हुए झंडे टीएमसी और बीजेपी, यानी अगर आप झंडों की तरह बात करें तो वो एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने के बाद हुई दुश्मनी भी, राजनीतिक दुश्मनी भी काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ झंडे, पोस्टर, बैनर आपको कल सुबह तक सिर्फ टीएमसी के दिख रहे थे, रात भर में बीजेपी के उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा इस पूरे मैदान को जैसे बीजेपी के झंडों ने बिल्कुल ढांप दिया हो। लेकिन दीवारों पर ममता बनर्जी और साथ में देखिए शुभेंदु अधिकारी, यानी वो दोनों दीवारें साथ साथ इस पूरे चुनाव की, सिर्फ यही नहीं कि दीवारों और झंडों पर साथ हैं, बल्कि इससे पहले इस पूरी लड़ाई में भी वो दोनों साथ खड़े रहे थे। आज नंदीग्राम में एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। तो इस लड़ाई की दिलचस्पी, क्या ये पहला सीन है, आगे अभी इसमें बहुत मोड़ आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। तो नंदीग्राम की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नंदीग्राम में आज 2 बड़ी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दरअसल आज जो तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां भी हम आपको दिखाएं, लेकिन आपको बताते चले ममता बनर्जी आज पर्चा दाखिल करेंगी, यहां से वो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो भी आज रोड शो करने वाले हैं। बताएं कि यहाँ पर आज शुभेंदु अधिकारी ने उद्घाटन किया है कार्यालय का,
ममता बनर्जी अब से कुछ देर के बाद में मंदिर जाएंगे, शिव मंदिर, उसके बाद में रोड शो करेंगे। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता मेरे साथ में है। तापस, और कितना इंतजार है और किस तरह का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां की गई ममता बनर्जी के आज के नामांकन को लेकर? जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर की 15 से 20 मिनट के अंदर ममता बनर्जी सड़कों पर आएगी और पहले वो मंदिर जाएंगी। वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से सीधा वो नामांकन दाखिल करने के लिए हल्दिया के रुख करेगी और बीच में रोड शो भी करते हुए वो नामांकन जमा करने के लिए वहाँ पहुँचेंगी। और इसको लेके पूरी तैयारी तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि नंदीग्राम एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर जैसे धीरेन कह रहे थे कि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर पश्चिम बंगाल के सत्ते पर ममता बनर्जी पहुंची, तो आज दोनों को ही एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। तो ये काफी बड़ा चैलेंज तृणमूल कांग्रेस के लिए भी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर कि ममता बनर्जी को पार्टी के अंदर से भी सलाह दिया गया था कि वो नंदीग्राम से खड़े होने से पहले थोड़ा सोच ले, लेकिन उन्होंने एकदम पूरी तरह से जिद पर थी कि उनका ईगो बैटल है और कहीं ना कहीं शुभेंदु को एक जवाब देना जरूरी था, तो उनसे बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो आप समझ ही सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता बनर्जी के लिए खासकर नंदीग्राम का कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा इलाका ही इस समय से समर्थक और साथ ही जो बैनर्स, पोस्टर्स और वॉल राइटिंग से पूरी तरह से ढक दिया गया है और उस इलाके में भी हल्दिया में जहां जाकर ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करेगी।